ये कहते पूरी 70 साल हुकूमत की। हम लोग बस्तियों में शराब की दुकानें रखे ही क्यों? आप जब कोई भी चीज अवेलेबल रखोगे, नेचुरली छोटा बच्चा टीन एज में वो तो जाएगा ही वहां पे। एक रियासत का वजीर आला जब इस तरीके का बयान देता है तो वो तरीके तरीके से नई जनरेशन को ये बोलता है कि आप लोग शराब पीजिए। किसने लाया? इखवान खड़ा किसने किया? सारी चीजें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे ही हुई। दुकान पर फ्राड चल दो इसलिए ताकत चीज वोट पूरी सोचन थवन अपर माइक यपर जांड वूज बाकी चीज लोलस मजा लाग तहन कर इसलिए तुम ताकत अके सारी को बोड़ चीज तथ एजेंडास पे कर तमो अमल तथ एजेंडास पे कर यम हालात आस के यथ पे यूता आसाम वाकम तुम वो दफा 307 पे कुछ कत तुलन 2014 दिसंबर MLA बन्योस 2015 मज आउस अमिस तारीफ करें तारीफ लायक तो ये इलाक यम त मेन रोड तम सारी खस्ता हालत सारी कुन मेन बिजबारा शुपियां रोड तो तूत खस्तस मज मे बासान यम पे अंद पक डिस्ट्रिक्ट तम सैस इलाकस इस्तेमाल कर ये रोड खराब खबर याद छो तूत बिजबारा शुपियां रोड खस्ता हालत मेन प्रायोरिटी रोज ये कुन पे थोड़ा बहुत अपलिफ्ट कर 10 वरी गमित कॉन्स्टिट्यूंसी मज कह नबार्ड प्रोजेक्ट सह 2015 कत कर 10 वरियन कहीं नबार्ड प्रोजेक्ट दिवान 10 वरियन कहीं CRF प्रोजेक्ट दिवान कर तो PMGSP दूर दूर नाम निशान कहीं प्रोजेक्ट तथ वजह 6 वरियन महबूबा MLA डेवलपमेंट गि ताकि अतकन लुकन वो पगह महबूबा मुफ्ती क्या कर कैटेगोरिकली डायरेक्शन करेगा शुरुआत 2015 मज बह और योर इलाकस मज मगर बदकिस्मती सान गई 2016 मज हालात खराब मे बासान यम खास हमदर्द तुहद खुशी गरस मज ताजिर बह खुद अगर कर तम तपन यह गो आमुत जरूर रूज फिलहाल सलामत यह गो ताजिर वो तम हालात मे बासान कह नफर खास खास जन हेकन यथ शहर तान या जुम तान रेस्ट हेकन सिर्फ तहसीलस पे रेस्ट कुछ गाँव मज ग हालात तम वक्त तो वक्त जरूरत तम वक्त ती हेक लुकन यह समझ चीज शॉर्ट टर्म मेमरी याद रोजान यु 2017 आव 2018 याद अम दह क्या गो लुको लुक हाहाकार मचावन MLA कुन तो यह महकुत हालात ती मगर पत कर मे अके मे बन बड़ बड़ प्रोजेक्ट ये इलाक बड़ बड़ एनश्योर कर तो पत यीत बड़ रोड खुल रोड तूत टाइम बचान आई बाकी नमत नफर गाँव मज खास कर हुक्मरान चुनो बरसर इकदार उमर अब्दुल्ला सोब सह एनकरेज कर शराब हत्ता कि बड़े बड़े मुफ्तियों कर कत वो यह वोन गलत मगर सह शहजादा तमिस अमी ग्रेन तमिस पी मे क्या वो सह वन मजहब अलाउ कर चेन शराब मे वन तो चीज सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि शराब की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको याद ही होगा कि पिछली बार PDP के एक MLA ने बिल लाई थी शराब को बैन किया जाए, तो उस वक्त भी
तरीके से असेंबली में इन्होंने मुखालफत की इसकी, और ओपनली कहा कि हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते। लिहाजा अब इनकी जो बयानबाजी है वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। मुझे लगता है अगर सरकार सीरियस है, सच में नशे में हर एक चीज आती है, इसमें सिर्फ हम लोग सिर्फ चर्चियों को बंद रखेंगे या उनके जो प्रॉपर्टी है उनको डैमेज करेंगे, सिर्फ उतना ही नहीं है। जो मेन इसमें कल्प्रिट है, जो यहाँ नशा लाते हैं, जो चरस, गांजा, कोडीन, शराब जो यहाँ लाते हैं, सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो नीचे हैं, जो पीते हैं, उसके बाद उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस चीज का जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है, इसका देखिए, अगर इसका पर्पस जेन्युइनली सही है और इंटेंशन सही है, मोटिव सही है, तो मुझे लगता है पूरे कश्मीर के लोग इसके साथ हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि ये बैन हो जाए, और नहीं होना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, और मेजॉरिटी जो हमारे जवान हैं वो डिप्रेशन में आ गए हैं। डिप्रेशन के बाद वो शराब, चरस वगैरह, कोडीन ये पीने लगते हैं, जिससे वो अपने जो मुस्तकबिल है वो खराब कर बैठते हैं। तो हम इस इनिशिएटिव के साथ हैं। नशा मुक्त कश्मीर होना चाहिए, और साथ ही शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। इसमें रिलीजियस लीडर्स का भी यही मानना है, और पॉलिटिकल पार्टीज जब बाहर मीडिया में सब आते हैं तो सब कहते हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो बरसरी इक़्तिदार जो सरकार है, सिर्फ वो नहीं चाहती कि बैन हो जाए। तो ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता किस तरीके की होगी। ये किसने कहा आपसे? आज भी तरीके से ये लोग परमिशन देने की कोशिश कर रहे हैं, लाइसेंस देने की कोशिश कर रहे हैं नई शराब की दुकानों को खोलने के लिए, और उसके लिए वो बाज़ाब्ता सरकार पैसा, जो जहां तक मैंने सुना, वो पैसा ले रही है इसके लिए। अभी तक हुआ नहीं कुछ ऐसा, बट मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी, और वो कर सकते हैं। लिहाजा सरकार सीरियस नहीं है, उमर अब्दुल्ला साहब सीरियस नहीं है, नहीं तो वो कभी भी ऐसा बचगाना स्टेटमेंट नहीं देते, जिससे उसने कश्मीरी लोगों के जज्बात को मजरूह किया है उसके स्टेटमेंट में। तो मुझे आप एक चीज बताइए, जब पीडीपी ने सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, तो इसी सरकार ने 14,000 स्टोन पेल्टर्स को जनरल एमनेस्टी दी थी। इसी सरकार ने सीज फायर करवाया था। इसी सरकार ने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लाया, जिसको हेड कर रहे थे उस वक्त के होम मिनिस्टर। इसी सरकार ने इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया। ये मानते हैं आप? तो मुझे बताइए, जब तक पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, कहां आपको लगा कि कश्मीरियों को नुकसान हुआ? यही बीजेपी थी जिसने कहा था 370 और 35 पे कोई बात नहीं होगी। बाज़ाब्ता जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना उस पर लिखा गया है, तो बीजेपी ने एग्री किया था। उसके बाद सरकार टूटी, बाकी चीजें उसके बाद हुई। ये तो आप 2019 के बाद ही ये चीजें की। लेकिन आपको सकीना इत्तू जी को ये पूछना चाहिए था, अब जब 2024 के बाद आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हो? एक चीज बताइए जो उन्होंने कश्मीरी लोगों के हक में की हो।